दोस्तों स्वागत है आपका। तो सेंसेक्स मार्केट की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी दर्ज की गई है भारत में काफ़ी ज़्यादा, और पाकिस्तान में भी युद्ध रोकने के बाद दोनों देशों की जो शेयर मार्केट है वो उछाल पे आए। आपको बता दें कि 1246.5 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक ने घरेलू बाजार में, जबकि FIA ने अप्रैल से अब तक कुल 18,000 करोड़ रुपये से अधिक का किया है निवेश। तो यहाँ पे अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ समझौता से भी ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो कुल 16.15 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति करोड़ रुपए बढ़ी है चौतरफा खरीदारी से। अब बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के शेयर मार्केट की तुलना। आपको बता दें, संघर्ष विराम लागू होने के बाद 12 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। पाकिस्तान के बेंचमार्क इंडेक्स KSI ने 30 जो है 9.5% की तेजी दर्ज की है। ट्रेंडिंग 1 घंटे के लिए रोकनी पड़ी है। वहीं KSI 100 इंडेक्स करीब 9% में चलकर कुल 1,17,104 रुपये बंद। तो भारत में संघर्ष के बीच पिछले सप्ताह पाकिस्तान के शेयर में 6.5% की बड़ी गिरावट आई। बता दें, अगर भारत और पाकिस्तान के शेयर बाजार की तुलना करें तो यहाँ पे देखिए KSI जो पाकिस्तान की पूंजीकरण है वो 20.30 अरब डॉलर की है, जबकि भारत की स्टॉक मार्केट वैल्यू 50 खरब डॉलर है। इसका मात्र 20 अरब डॉलर है पाकिस्तान का, 20.30 अरब डॉलर है, जबकि भारत का 50 खरब डॉलर है। दोनों के बीच की तुलना है। वर्ष 2023 का जलपान भत्ता भी खातों में पहुंच गया है। जलपान भत्ते के इंतजार में सूख रहा था गुरुजी का गला। DOS को मिला TGT शिक्षकों को पदोन्नति का जिम्मा। वहीं बात करें अगर शेड्यूल IPL की, परमाणु ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। अब मोदी बोले ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नई लकीर खींच दी है। सेनाएं अगले अभियान के लिए भी तैयार है। संघर्ष के दौरान बंद किए गए 32 हवाई अड्डे खुलेंगे। माध्यमिक स्कूलों में 5,000 कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती होगी। IPL के मैच 17 से 3 को होगा फाइनल। 69,000 अध्यापक भर्ती में EWS को नहीं मिलेगा आरक्षण। आरक्षण लागू न होने पर हाईकोर्ट ने तो नाराजगी जताई, पर राहत देने से भी इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के EWS को आरक्षण नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने हालांकि माना कि सरकारों की भर्ती में EWS आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा अब सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी है और चयनित उम्मीदवार अरसों से काम कर रहे हैं। ऐसे में EWS आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्यायसंगत नहीं होगा। यही नहीं, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती भी नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति PK गिरी की खंड की पीठ ने शिवम पांडे अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपील को उक्त टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया। मामला ऐसे याचिकाओं से जुड़ा जिन्होंने कलपीठ के समक्ष EWS के तहत आरक्षण लागू करने की मांग की थी। इसमें कलपीठ ने खारिज कर दिया। इसके खिलाफ याचिकाओं ने खंडपीठ का रुख किया। याचिकाओं का दावा है कि वर्ष 2020 में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के समय EWS लागू हो चुका था। उन्होंने केंद्र की ओर से 103वां संविधान संशोधन 12 जनवरी 2019 को पारित किया गया और राज्य सरकार ने 18 फरवरी 2019 को शासनादेश जारी किया, इसे लागू कर दिया गया। इसके बावजूद चयन प्रक्रिया में इसका लाभ नहीं दिया गया, जो कि असंवैधानिक है। आपको बता दें, 69,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 1 दिसंबर 2018 को शासनकाल में हुई थी, जिसमें 69,000 के लिए शिक्षक पात्रता आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। उनके अनुसार यह प्रक्रिया EWS आरक्षण लागू होने से पहले प्रारंभ हुई, इसलिए इसका लाभ नहीं दिया जा सकता। खंडपीठ ने पक्ष को सुनने के बाद EWS आरक्षण की शुरुआत 18 फरवरी 2019 से मानी जाएगी। अदालत ने भी स्पष्ट किया विज्ञापन जारी होने की तिथि 17 मई 2020 ही भर्ती प्रक्रिया की वैध शुरुआत मानी जाएगी। दूसरी ओर याचिका अधिवक्ता ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। शुक्रिया किंग कोहली। 68 मैच में कप्तानी करने वाले 40 मैचों में भारत को जीत दिलाई। भारतीय धरती पर अपनी कप्तानी में कभी नहीं गंवाई है सीरीज। UPSC सीधी भर्ती के 50 पदों के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। 50 पद के लिए जो आवेदन है, इसमें पशु विभाग है, पशुधन विभाग, यूनानी है, दवाखाना है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजियों पर भरमार है। साहित्य से है कई क्वेश्चन। अभ्यर्थी ने कहा साहित्य अकादमी पुरस्कार जब 24 भाषाओं में दिया जाता तो प्रश्न स्पष्ट होना चाहिए था। भारत अमेरिका संयुक्त रूप से जल्द बनाएंगे अर्थ इमेजिंग उपग्रह। राष्ट्र की समृद्धि को बनाए अपने जीवन को ध्येय। 69,000 में EWS आरक्षण की अपील को खारिज कर दिया गया। CBSE मान्यता लेने में राज्य की एनओसी जरूरत नहीं है। शिशुओं की नींद में समस्या बढ़ा सकती है, ऑटिज्म में जोखिम। सरकारी आतंकवाद का पर्याय है पाकिस्तान। असमंजस खत्म। CUT UG आज से छात्रों के अंक सुधार के लिए DU शुरू करेगा अतिरिक्त कक्षाओं की योजना। निष्क्रिय खातों को सक्रिय कर बैंक के अफसर ने साफ कर दी धनराशि। 14 लाख और 20 लाख का 2 धन ऐसे ही निकाला गया। राजधानी में 2 जगह 5 सितारा होटल बनाने की जमीन देगा DDA। IGI एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें बाहर, फिर यात्रियों की कमी कारण रद्द हुई। ट्रेड टेरर टॉक एक साथ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सब एक साथ नहीं हो सकता।
चीन की वस्तुओं पर 30% शुल्क लेगा अमेरिका, 90 दिन टला टैरिफ। निर्माण वैध या नहीं यह अदालत तय करेगी। RDU में सुधारात्मक अच्छा लगेगी, जिसकी निर्माण वैध वाला अब अदालत। BM बोले यह युद्ध का नहीं तो आतंकवाद का भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर आज से भाजपा देश भर में निकालेगी तिरंगा यात्रा। चौतरफा खरीदारी से संसद जबरदस्त उछाल। हमारे पास कई स्तरों की वायु प्रणाली है जिन्हें भेजना किसी की बस की बात नहीं है, वायुसेना ने कहा। तो हमारे पास कई स्तर की वायु रक्षा प्रणाली जिन्हें भेजना किसी की बस की बात नहीं है। किसी भी खतरों को टालने के लिए लगातार निगरानी। एयर मार्शल ने कहा भारतीय एयरबेस नष्ट करने का पाकिस्तानी दावा ही झूठ निकला। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे बोले युद्ध कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं या अंतिम विकल्प ही होना चाहिए। जनरल आसिफ मुनीर एक कट्टरपंथी, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी-पाड रडार इमेजिंग सैटेलाइट से सीमाओं की निगरानी होगी। पाकिस्तान ने माना एयरबेस को हुआ है भारी नुकसान। भय बिनु होई न प्रीत, भारतीय सैन्य बलों ने पाकिस्तान सेना को दिया साफ संदेश। ITI में नवाचार बढ़ाने के लिए बनेंगे इनोवेशन स्टाफ। पाकिस्तान से बात होगी सिर्फ आतंकवाद और पीओकर पे ही। पानी और खून साथ नहीं बह सकता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में फिर देखे ड्रोन। जालंधर, साबा और बाड़मेर में मार गिराए। DHI वार्ता, सीमा पर एक गोली नहीं चलनी चाहिए। सैनिक काम करने पर भी सहमति बन गई है। दुनिया के सामने गिड़गड़ाया दुस्साहस रोकने का वादा किया। एक दिन पाकिस्तान ख़त्म कर देगा खुद ही उसके आतंकवाद को। आतंक से लड़ाई में नई नकीर खींच दी है प्रधानमंत्री ने। EWS कोटे के हकदार नहीं मिला लाभ। हमने पाकिस्तान के सीने में बसे आतंकी अड्डों को खंडहर बना दिया। राष्ट्र के नाम संबोधन। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। हमने भारत पाक के बीच परमाणु संघर्ष को रोका है। डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरी बार दावा किया कि भारत पाकिस्तान में परमाणु संघर्ष रोकने की उनकी सरकार ने मदद की और लाखों लोगों की जान बची। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा सोमवार को आया जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर अस्त्र करने की बात कही गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस भारत के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने फोन पर रूस के संबंधों की रणनीतिक मजबूती पर चर्चा की। उसके साथ प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत दौरे पर स्वीकार किया है। पुतिन ने साफ कहा रूस भारत की आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा है। परीक्षाओं से संकट के बादल छटे। स्कूल की फीस छुड़ा रही अभिभावक का पसीना। विराट कोहली विराम 14 साल का शानदार सफर। हम लाल गेंद से खेलते हुए नहीं देखेंगे सबसे बड़ा नायक। कोहली की विराट पारी है। वरिष्ठ में बुमराह हैं, समीर जडेजा हैं, सचिन विराट का धागे का रिश्ता।